हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मैकाले मिनट रिपोर्ट जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चन के साथ मिलकर पूछ लिया जाता है। जैसे कि कनोलियन रूल जो आपका क्वेश्चन है उसके साथ 4 रिपोर्ट्स और हैं, तो उसमें भी ये मिलाकर पूछ लिया जाता है और अकेला भी ये 4 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है और इसको 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डिटेल में करते हैं क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आगे जो इसके मेन कुछ वर्ड्स हैं उसको समझेंगे और उसके बाद जो है हम आगे इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बोली हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट क्यों हुआ था, इस रिपोर्ट को क्यों दिया गया। तो जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत कंसर्न थी किस चीज़ के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो उनका मोटिव क्या था, हमारे इंडिया के ऊपर रूल करना ही था, यहाँ से प्रॉफिट कमाना ही था, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। रूल करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमारे कुछ पार्ट को जो है क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश सिखानी चाहिए। तो इंग्लिश का प्रमोशन करने के लिए बेसिकली ये रिपोर्ट थी। तो जो ये रूल इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने क्या एक थ्योरी बनाई, ठीक है, जिसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस रिपोर्ट का। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका क्या पर्पस था कि जो अपर क्लास है या अपर है या फिर जो मिडिल क्लास है, उन कुछ लोगों को ही एजुकेशन दी जाए और वो एजुकेशन जब उनको मिल जाएगी तो वो लोअर सेक्शन को एजुकेशन ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन किसको मिलनी चाहिए, अपर और मिडिल क्लास के कुछ स्मॉल सेक्शन को मिलनी चाहिए और वो ही एज ए इंटरप्रेटर जो है वर्क करेंगे बिटवीन गवर्नमेंट और मासेस, जो कि लोअर क्लासेस हैं उनके बीच में, मतलब वो आगे उनको पढ़ाएंगे। तो इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ़िल्टर किया गया ना, पहले अपर क्लास और उसके बाद लोअर में जाएगी। ठीक है, मतलब एक फ़िल्टर करके आप दे रहे हो और ये कहीं न कहीं जो है एक क्लास क्रिएट कर रहा था, ठीक है, रूल करने के लिए। तो इसी पीरियड के दौरान एक कंट्रोवर्सी अराइज़ होती है, वो कंट्रोवर्सी थी हमारे पास एंग्लिस्ट और जो ओरिएंटलिस्ट हैं। ठीक है, ये जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने वाले थे और ये जो सारे लोग थे ये इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने वाले थे। तो ये जो 2 कंट्रोवर्सी जो उस टाइप देखने को, एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी और ओरिएंटल इंसिडेंटल जो कंट्रोवर्सी है वो आती है। तो जो विलियम बेंटिक थे उस टाइम के, तो उन्होंने जो है इनको विलियम जो मिनेट है इनको अपॉइंट किया कि आप जो है इसको सोल्व करो। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेसर थे मतलब इंग्लिश के और स्पेशली जो है इनको बुलाया गया था लॉज बनाने के लिए ब्रिटिश से। तो इसलिए इनको ये रिपोर्ट दी गई कि आप इस इशू को सोल्व करो। तो ये रिपोर्ट देते हैं हमारे पास 1813 के अंदर। तो क्या इन्होंने रिपोर्ट के अंदर दिया वो देखते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो हैं वो इंडिया आते हैं एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, तो जून 1834 के अंदर, और वो क्या है, एक स्कॉलर हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फ्लुएंट ऑरेटर हैं। तो उनको अपॉइंट करते हैं विलियम बेंट, जैसे कि हमने पहले भी पीछे भी देखा, इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए। तो मेन जो है दोनों क्या करते हैं, 2 वर्ड्स 2 टर्म्स को डिफाइन करते हैं जो कि इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट दोनों वर्ड्स हैं, दैट इज़ लिटरेचर और लर्न नेटिव। ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लर्न नेटिव। ठीक है, नेटिव इसका क्या मतलब है, लिटरेचर का मतलब यहाँ पे है कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश बुक्स, ठीक है, वो पढ़ाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लर्न नेटिव है मतलब जो कि ऑलरेडी किसी ट्रेडिशनल लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, चाहे वो हिंदी है या कोई भी उनकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके अंदर उन्होंने मास्टरी कर रखी है, वो फ़िलोसफ़र हैं, तब भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए, तब भी उनको इंग्लिश के अंदर कुछ जो है अच्छी डिग्री लेनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, मतलब इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की जा रही है, चाहे आप बहुत अच्छे अपने सब्जेक्ट के अंदर या अपनी लैंग्वेज के अंदर कितने ही अच्छे क्यों ना हो। ठीक है, तो अब आगे जो है मैकाले 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इससे सॉल्व करने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलते हैं। वो कहते हैं हाउ टू स्पेंड द सम ऑफ रुपीज़ ऑफ 1 लाख। ठीक है, वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया जो है हम लगाएंगे एजुकेशन पे उस टाइम पे, जो कि क्या करेगी, स्पेंड की जाएगी वेस्टर्न एजुकेशन पे। ठीक है, साइंस थ्रू द इंग्लिश मीडियम। ठीक है, यहाँ पे हिंदी की उन्होंने बात ही नहीं करी या कोई भी नेटिव लैंग्वेज की बात नहीं करी। फिर उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मतलब ऑब्वियसली वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और जितने भी हमारे पास ओरिएंटलिस्ट हैं जो कि प्रमोट करते हैं हिंदी को या फिर जो भी हमारी मातृभाषा उसको प्रमोट करते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाओ। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट ही थे वैसे मकाले। तो डिफाइन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इन अ प्रॉपर वे, मीनिंग ऑफ लिटरेचर एंड लर्न नेटिव, जिसका मतलब यही है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। ही सेड कि लिटरेचर मीन्स नॉट
संस्कृत, पार्सियन, अरबिक लिटरेचर, बट इंग्लिश लिटरेचर ओनली, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर सबसे ऊपर है, ठीक है। लर्न नेटिव का मतलब ये है कि तुम कितने भी स्कॉलर हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन तुम्हें इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है, उसके अंदर तुम्हें मास्टरी करनी है। तो मेन फीचर और रिकमेंडेशन की बात करें तो प्रमोट करती है इंग्लिश लैंग्वेज को। वो कहते हैं कि इससे सुपीरियर कोई लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अपोजिट थे वो ओरिएंटल एजुकेशन के, जितने भी संस्कृत, पारसियन या हिंदी लैंग्वेज थी उसके अपोजिट थे। उन्होंने कहा कि जो सारे लिटरेचर हैं वो भी किस में होने चाहिए, धीरे धीरे ख़त्म होने चाहिए जो अदर लैंग्वेजेस के हैं। और वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने को कहा। और क्रिएशन ऑफ एजुकेटेड क्लासेस, जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि इंडियन जो है वो ब्लड से और लुक से, कलर से इंडियन दिखने चाहिए, लेकिन अंदर से टेस्ट से वो इंग्लिश होने चाहिए। उनका जो ओपिनियन है वो इंग्लिश होना चाहिए, उनका जो इंटेलेक्ट है, मॉरल है, वो सब क्या होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है, जैसे कि हमने समझा कि मिडिल और अपर क्लास को एजुकेशन दी जानी चाहिए और वो स्प्रेड करेंगे जो लोअर क्लासेस हैं उनके अंदर एजुकेशन को। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर दी इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, जो भी फंड आएगा गवर्नमेंट से, चाहे 1 लाख है, 2 लाख है, वो सारा फंड जो है वेस्टर्न या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या कॉलेज के लिए ही जाएगा। अगर इम्पैक्ट की बात करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आती है, स्प्रेड हुई, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंट्रोडक्शन हुआ हमारे पास मॉडर्न साइंस का, रेशनल थिंकिंग का, और इसने कहीं ना कहीं जो है हेल्प किया टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड मॉडर्न पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं उसके लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं उसको निगलेक्ट किया गया, क्रिएटेड कल्चर जो इन्फ्योरिटी है अमंग मैनी इंडियंस, और एजुकेशन मेनली बेनिफिटेड टू अर्बन और हाई क्लास ग्रुप्स। अब कंक्लूजन क्या है इसका कि ये मकाले जो मिनट रिपोर्ट है इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, जो कि अब तक भी देखने को मिलता है। हमारे कौन सा ऐसा स्कूल है जो कहता है कि टॉक नो, कौन सा इसका स्कूल है जो नहीं कहता कि टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। सारे जो है सब इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा हम आगे रखते हैं, मतलब इसका असर हम आज तक देखते हैं इस रिपोर्ट का। तो ये जो है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लाई है और इससे कहीं ना कहीं आज भी हम आगे ही रखते हैं। तो वैसे बस इसका ये है कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहने देते, बट फिर भी इसका जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे पास मकाले मिनट रिपोर्ट ही रहा है। तो इस थ्योरी में इतना लिखना इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।